Hello guys, welcome to my channel Accounting Theory. Today we are going to learn the adjustments of journal. According to our syllabus CHSC ओडिशा +2 फर्स्ट ईयर में हमारा सबसे पहला चैप्टर आता है जर्नल, जो कि हमने अभी नया स्टार्ट किया है। उसके लिए जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए हमें 27 एडजस्टमेंट्स टोटल पढ़ने पड़ेंगे, जो कि हम GST को भी इंक्लूड नहीं कर रहे। उसके लिए मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगी। हम इस सीरीज़ में टोटल 27 एडजस्टमेंट्स को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमें जर्नल एंट्रीज पास करने में मदद करेंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा सबसे पहला एडजस्टमेंट्स क्या आता है, कैपिटल एंड ड्राइंग। सबसे पहला हमारा कैपिटल का ड्राइंग का मतलब हमें समझना है। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर ऑफ बिजनेस। ओनर मीन्स प्रोप्राइटर, जो कि ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में इस पर्पज से कि उससे उस बिजनेस से प्रॉफिट गेन होगा, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों ही अलग अलग पर्सन्स होते हैं, अलग अलग मेंबर्स होते हैं, उन्हें अलग अलग ट्रीट किया जाता है। जब भी बिजनेसमैन बिजनेस में जो पैसा डालता है तो वो उस पर कुछ इंटरेस्ट लेता है, हम उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जब बिजनेसमैन बिजनेस से कोई भी पैसे कुछ भी मनी या मनी से रिलेटेड कोई भी चीज़ या फिर उसकी मनी बिजनेस के गुड्स को विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो हम उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। गुड्स और मनी या मनी वॉज विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज इज नॉन ए ड्राइंग्स। समझ में आया? ड्राइंग्स क्या होता है? अपने बिजनेस से जो प्रोप्राइटर कोई भी चीज़ अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो हम उसे बोलेंगे ड्राइंग्स। क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स और कैपिटल बोथ जो हैं दोनों ही क्या है, पर्सनल अकाउंट्स हैं। जब भी बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है, हमें अपने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना रहता है, और ड्राइंग्स अकाउंट जो हमारा रहता है हमेशा डेबिट होता है। ओके, कैपिटल को हमें बढ़ाना है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कैपिटल बढ़ जाएगा, और ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। उसे मैं आपको आगे एडजस्टमेंट में बताऊंगी क्यों डेबिट होता है, क्यों क्रेडिट है। उसके लिए आपको आगे तक की वीडियो देखनी पड़ेगी। ड्राइंग्स के तीन, अगर ऐसे एक मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर दी 3 एग्जांपल्स ऑफ ड्राइंग्स। हमें ड्राइंग्स का एग्जांपल कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऐसे हमें नॉर्मली पता भी होना चाहिए कि ड्राइंग्स का एग्जांपल क्या होता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसका है? प्रोप्राइटर का है। वो उसका पर्सनल बिजनेस से रिलेटेड कुछ है नहीं, तो वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, एक ड्राइंग्स है। वो बिजनेस से पैसा लेके अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है, वो बिजनेस के लिए क्या है, एक ड्राइंग्स है। दूसरा आता है इनकम टैक्स। बिजनेस से जो इनकम आ रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहा है ना बिजनेसमैन को, वो इनकम जो पे कर रहा है बिजनेसमैन को, वो इनकम किसकी है? प्रोप्राइटर की, मीन्स ओनर की। तो इनकम जो प्रोप्राइटर की, उस पर टैक्स कौन पे करेगा? प्रोप्राइटर। तो इनकम टैक्स भी क्या है, ड्राइंग्स है। उसके बाद हमारा तीसरा एग्जांपल आता है ड्राइंग का, जो कि है पर्सनल एक्सपेंसेस। प्रोप्राइटर का जैसे कि कोई भी पर्सनल एक्सपेंस है वो बिजनेस के लिए क्या है, एक ड्राइंग्स है। ओके, इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं, जो यहाँ में हमें इस एग्जांपल में गिवन है। साहिबा स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश ₹3 लाख। साहिबा ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस में कितने पैसे डाले? 3 लाख रुपये, 3 लैक्स। ओके, हम क्या है, हम बिजनेस है, हमें क्या करना है, बिजनेस के थ्रू से जर्नल एंट्रीज पास करनी है। बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश। मेरे बिजनेस के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। एक और जो हमने इसके पहले वीडियो में हमने जर्नल गोल्डन रूल्स पढ़े थे अकाउंट के, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट को हमने बहुत अच्छी तरह से समझा था, और हमने उनके तीनों पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल्स को समझे थे। क्या थे वो? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, तो ये पहला है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, रिसीव कर रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, क्रेडिट द गिवर, कैपिटल कौन दे रहा है, गिवर,
उसको गिवर को हम क्रेडिट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड नॉर्मली ₹3 लाख, डेबिट अमाउंट में क्रेडिट अमाउंट में 3 लाख। परफॉर्मा हमारे ये आता है, सबसे पहले हम डेट का कॉलम बनाएंगे, फिर पर्टिकुलर्स का थोड़ा बड़ा जाता है, LF का पे एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और एक डेबिट अमाउंट एक क्रेडिट अमाउंट, ये हमारा होता है परफॉर्मा ऑफ जर्नल। और हमें ऊपर लिखना है बुक ऑफ साहिबा जर्नल है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे वो सारे। हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कैश विड्रॉन बाय साहिबा फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज में हमारा क्या आता है, पर्सनल यूज में आएगा हमारा ड्राइंग्स अकाउंट। पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ कर रहा है तो हमारा ड्राइंग्स अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, कैश विड्रॉ की तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश कम रहा है तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ओके, ₹40,000 डेबिट अमाउंट। तो हमेशा ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। फिर से साहिबा ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, तो उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी। कैश आया है कि जिसमें कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल एज यूजुअल, जैसे हमने फर्स्ट में मारा था। रुपीज़ कितनी है, 50,000। ओके, और यहाँ पे आपको डेट वाइज सारे कुछ डेट की एंट्री करते जाना है। और उसके बाद हमें एक मेन पार्ट लिखना है जो कि है नरेशन। नरेशन क्या होता है, जो भी हमने ट्रांजेक्शन जर्नलिटी पास की उसे हम शॉर्ट में डिफाइन करना है। उसे डिफाइन करने का एक फॉर्मेट होता है, अब जो भी लिख रहे हो उसके आगे क्या लिखना है आपको, बिंग। ओके, जैसे हमने कैश कैपिटल एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय साहिबा इन द बिजनेस, तो हमने क्या लिखा था उसमें, बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय इन बिजनेस, और उसे ब्रैकेट में बंद कर देना है, वो हमारा हो जाएगा नरेशन। एक एंट्री को हमें शॉर्ट में डिफाइन करना है, उसे हम उसे बोलते हैं क्या, नरेशन। अच्छा, हमने कहाँ तक पढ़ा था, जनवरी 7 तक हो गया था, नहीं जनवरी 10। साहिबा पे ट्यूशन फी ऑफ हिज डॉटर ड्राइंग्स, वो अपनी डॉटर की ट्यूशन फीस को पे करी, वो हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या है, ड्राइंग्स, उसका एक पर्सनल यूज है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड, बिंग हम उसका नरेशन डालेंगे कि बिंग ट्यूशन फीस ऑफ हिज डॉटर हैज़ पेड फ्रॉम बिजनेस। ओके, उसके बाद जनवरी 10 के बाद हमारा फर्नीचर ऑफ द बिजनेस विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। फर्नीचर विड्रॉ किया साहिबा अपने पर्सनल यूज के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, उसने कैश ले गया है, कैश अकाउंट क्रेडिट करना है, नहीं गलत, उसने फर्नीचर विड्रॉ किया है बिजनेस में, तो हमारा अकाउंट कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होगा। उसके बाद आता है, उसके बाद हम जैसे वैसे नरेशन डालना है और कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट हमें पास करना है। आप गोल्डन रूल जरूर से याद कर लीजिए, जिसे रिसीव कर रहे हैं हम उसे डेबिट करेंगे, जिसे गिव कर रहे हैं उसे क्रेडिट करेंगे, जिसमें हम एक्सपेंस एंड लॉसेस है डेबिट करेंगे, इनकम एंड गेन है उसको क्रेडिट करेंगे। ओके, हमारे जो पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट के जो 6 गोल्डन रूल्स हैं, आपको उसे याद करना है, लर्न करना है, जिससे आपको जर्नल एंट्रीज मारने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अच्छा, गुड्स, फिर से उसने गुड्स विड्रॉ किया है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, तो क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट, नरेशन डालना है, अमाउंट डालना है, बस। उसके बाद हमारा आता है जनवरी 19 का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होती है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक ड्राइंग्स होती है जो कि प्रोप्राइटर बिजनेस से कैश लेके पे कर रहा होता है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिट एज यूजुअल। इनकम टैक्स, इनकम किसकी है, प्रोप्राइटर की, तो इनकम टैक्स कौन भरेगा, प्रोप्राइटर, तो वो हमारे लिए क्या है, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश एज यूजुअल, सारे एडजस्टमेंट्स वैसे ही थे। मतलब आई होप you can understand this, you are able to understand and these adjustments। इसके आगे एडजस्टमेंट में हमने परचेज एंड सेल ट्रांजेक्शन के बारे में पढ़ना है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इसलिए हम इसे और दूसरे वीडियो में कवर आउट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।